तो सर जब आप राहुल जी से मिले तो आपने एम्बिशन की बात करी, तो आपने उनसे अपने एम्बिशंस बताए नहीं उनको कि भाई मैं लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहूँगा? मैं इतना टुच्चा आदमी नहीं हूँ यार कि एक तरफ मैं ये बात करूं कि मैं विचारधारा की असहमति की वजह से बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा हूं, और उधर जाकर मैं ये कहूं टिकट देते हो तो आओ, नहीं तो मैं वहीं ठीक हूं। तो मैंने ना तो बीजेपी उस वजह से छोड़ी थी और ना कांग्रेस उस वजह से ज्वाइन की थी। और जो मैं कह रहा हूं, जहां मैं था वहां तो मेरे को टिकट देने लगे रहे थे। तो वो मेरी मेरे 20-25 साल जितने बचे हुए हैं, मैं अपने दिल पे बोझ नहीं रखना चाहता। नहीं, एक्टिव लाइफ तो यार आदमी की 70-75 की होती है, यूं थोड़ी है कि अब आदमी 90 तक पिला रहे, वो ऐसा नहीं होता। आदमी का एक कोई शारीरिक क्षमता होती है, कोई जो आपका बौद्धिक स्तर है वो भी एक स्टेज के बाद मतलब उसको एक्टिव रखना या उसको तीखा रखना इतना आसान नहीं रहता। तो मैं ये मानता हूँ 20-25 साल तो आपको वहां होना चाहिए जहां आप खुश हो। और तो उस नाते मैं कभी ये नहीं मानता कि मैंने गलत फैसला किया। मैं पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर नादानी करी हो, वो एक अलग चीज है। वो नाइवनेस थे आपकी, वो एक अलग चीज है कि एक राजनेता की तरह फैसला नहीं किया। उस चीज को मैं मान लूंगा क्योंकि शायद व्यवहारिक तौर पे वो चीज है जो लोग देखते हैं। लेकिन मैं अपने आप से खुश हूं और अपने फैसले से खुश हूं। अच्छा, तो आपने ये भी कहा था कि स्टेट लीडर रिस्पॉन्सिबल थे अब मेरे टिकट ना मिलने का। ऑब्वियसली तो स्टेट लीडरशिप ये तब भी मजबूरी थी जब चौधरी साहब ने अब मैंने आपको कहा तो पिछले आपके उस सवाल के जवाब में कि जो कांग्रेस मेरे पिताजी ने 10 साल पहले छोड़ी थी, जब आए तो तब भी वही मिली। उसमें कुछ नहीं बदला था। उसमें सिर्फ बदलाव ये था कि मैं आया था और मैं ये बैगेज नहीं लेके आया था। ये बात है। तो लेकिन लोग दूसरे जो थे वो बैगेज तब तक कैरी कर रहे थे। हाँ, ये भी है। तो ये दूसरे लोगों से मुक्ति कब तक मिलेगी आपको राजनीतिक तौर पे? होगी कि कम मैं ठीक पार्टी में आ गया, मैं तो मुक्त हो लिया। अब पार्टी में देर सवेर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। एक सर उसके बाद आपको डिनायल ऑफ द टिकट के बाद में आपने ये भी कहा था कि मैं आपका उस वक्त भी आपने शायद 5-7 दिन तक किसी से बात नहीं की, अपने आप को आप इंट्रोस्पेक्शन ही कहेंगे वो कर रहे थे। तो उस वक्त भी ये था कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया एमपी के और अपनी जॉब में, क्योंकि पार्लियामेंट जाना और ये ऑलमोस्ट सेम सा था। तो वो जो डिनायल हुआ है टिकट का, उसके बाद ये भी लगा कि भाई अब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी चौधरी साहब की फैमिली के पास है तो वो एमएलए बनने की है। तो ये आप इतनी एक बड़ी फैमिली से होते हुए भी ये आप नादानी कैसे कर गए कि आपको ये समझ नहीं आई ये चीज़ें? क्या समझ नहीं आया? ये चीज़ें जैसे आपने कहा था कि भाई मैं एमपी होना और आईएएस होना, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। वो ये था कि जब आपको बिना किसी स्ट्रगल के कोई चीज मिल जाती है तो आप उसमें उस तरह से नहीं कूद पाते जो एक साधारणतः व्यक्ति कूदेगा। मैं आईएएस छोड़ के आया, 19 अप्रैल को मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ, 20 को पर्चा भर दिया और 25-26 दिन बाद मैं एमपी बन गया। तो मैंने वो कहते हैं करना ही नहीं पड़ा। तो मैं कहते हैं वो जूती तो फटका रही नहीं थी तब तक, फटकाई नहीं थी। तो वो उस नाते अच्छा कुछ ये भी है कि एमपी का काम यदि आप एमपी के हिसाब से करो। पर आप इतना इरेलेवेंट क्यों बता रहे हो एमपी की पोस्ट को? इरेलेवेंट में नहीं कह रहा, लेकिन उस चीज को लेकिन ना अब ये वही है जो आपने मेरा एक 1.5 साल पहले इंटरव्यू किया था। मैंने इस इंसिडेंट का तभी भी जिक्र किया था। मैं डिफरेंशिएट सिर्फ ये करना चाहता हूं कि एमपी और एमएलए वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, पर वो पॉलिटिकल पायनियर्स तो है। तो पॉलिटिकल पायनियर्स हैं तो ठीक है। सारी एनएच की सड़कें जो हिसार में बनी हैं वो मैंने बनवाई हैं। सारी गली नाली जो बनी है वो मैंने बनवाई हैं। एयरपोर्ट जिस पे आज फ्लाइट एक उड़ी है जो हमारे टाइम में भी उड़ा दी थी, अब पहले चीफ मिनिस्टर उड़ाता था, प्रधानमंत्री ने जाके उड़ा दी, वो मेरे टाइम में भी उड़ी थी, वो एयरपोर्ट मेरे टाइम में भी बना था। तो ठीक है, आई लोन अप एवरीथिंग। वो रेलवे की लाइन जो महम से और
झांसी तक आ गई, जो कल को एयरपोर्ट से लिंक करेगी दिल्ली को, वो भी मेरे टाइम में आई है, तो गिनवा दी मैंने आपको सारी। मैं इन चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटता, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब